नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो कर्म योग की स्थिति है उसको हमने जाना था। आगे के जो हमारे पद्य हैं, आज हम उसमें जो स्थित प्रज्ञ होता है और जो इंद्रिय और विषयों का जो संयोग होता है उसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे के हमारे जो श्लोक हैं, पद्य हैं उनको। अगला जो हमारा श्लोक है, पद्य है, वह है ध्यायतो विषयान पुंसे संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामय कामात क्रोधो विजायते। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हैं कि कामना या क्रोध की स्थिति किस प्रकार से होती है, कामना की स्थिति क्या होती है, या जिस व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं यदि वे विषयों में लग जाती हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति की स्थिति होती है। तो उसी को यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसे संगतेषु उपजायते, अर्थात यहाँ जो विषयों का जो चिंतन करने वाले हैं, जो लगातार विषयों में जिनकी इंद्रियां लगी रहती है, तो कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार इंद्रिय और विषयों के संयोग में ही रहेगा, यदि वह सदैव उन विषयों के ऊपर ही चर्चा करता है, उसी का ही चिंतन करता है, तो उस व्यक्ति की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है किसी में, तो उसकी जो कामना है वह अधिक हो जाती है, अर्थात कामना उत्पन्न होती है। और फिर आगे कहते हैं कि कामना में विघ्न आने पर व्यक्ति को क्रोध आता है, अर्थात उसको में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रिय और विषयों के संयोग होने पर किस प्रकार से व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं या उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष में उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति के उत्पन्न होने से उसमें कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में विघ्न या पीड़ा आने पर उस व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आगे की स्थिति क्या होती है क्रोध उत्पन्न होने से, उसको अगले श्लोक में हम देखते हैं। तो अगला श्लोक आता है कि क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब यहाँ जब कामना के में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध से क्या होता है, और उसी को यहाँ समझा रहे हैं कि क्रोधाद भवति सम्मोह, कि क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ भाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर कहते हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, और सम्मोह से अर्थात मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और जब स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो क्या होगा कि स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब पुरुष की या व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है तो वह व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रंश स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध से क्या होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, सम्मोह उत्पन्न होता है, और मूढ़ भाव से या सम्मोह से स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है, और स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब इंद्रियों का संयोग उनके विषयों से हो जाता है तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसी को यहाँ पर समझाते हैं। अगला श्लोक देखिए,
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्च चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले, अर्थात जिसने अपने अंतःकरण को क्या कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, या जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो ऐसे अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक को और अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ वह व्यक्ति अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन को नियंत्रण में कर लेता है, तो ऐसे उस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में विचरण भी करती है, तब भी वह पुरुष अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अर्थात वह सदैव ही प्रसन्न होता है, सुखों को वह सदैव भोगता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण को नियंत्रण में कर ले और अपने राग द्वेष से रहित अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो उस पुरुष की इंद्रियां विषयों में विचरण करते हुए भी वह पुरुष अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो इसी बात को यहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह परम सुख को भोगता है। तो यहाँ इंद्रिय और विषयों के संयोग की स्थिति को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला श्लोक देखिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अर्थात जो व्यक्ति अंतःकरण में प्रसन्नता का अनुभव करता है, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं, अर्थात वह अपने संपूर्ण दुखों को त्याग देता है। कि अंतःकरण की प्रसन्नता वाला व्यक्ति अपने समस्त दुखों से पार हो जाता है, वह उनका परित्याग कर देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस प्रसन्न चित्त वाले, अर्थात जिसका अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त करता है, ऐसे उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके उस परमात्मा को प्राप्त करने में लग जाती है, या उस परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। तो जिस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न है, तो ऐसे उस कर्म योग की बुद्धि जो है वो संसार के अन्य विषयों से हट जाती है और उस परमात्मा को प्राप्त करने में लग जाती है, अर्थात उस परमात्मा में वह बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया और जो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, ऐसे उस व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। और ऐसे प्रसन्न चित्त कर्मयोगी पुरुष की जो बुद्धि होती है, वह अन्य विषयों से हट करके उस परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो यहाँ जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली जो स्थिति है, उसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला श्लोक देखिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि न जीते हुए मन वाले, अर्थात जिसने अपने मन को नियंत्रण में नहीं किया। फिर कहते हैं और इंद्रियों वाले, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण में नहीं किया, ऐसे पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रण में नहीं किया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं किया, तो ऐसे उस पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि
नहीं होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसे उस मनुष्य में, अर्थात जिसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, ऐसे उस मनुष्य में अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। तो उस निश्चयात्मिका बुद्धि से रहित व्यक्ति के अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भावना भी नहीं होती है। फिर कहते हैं कि भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। यदि किसी व्यक्ति में भावना नहीं है, भावना से वह रहित है, तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार की शांति भी प्राप्त नहीं होती है। और फिर कहते हैं कि शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, कि जिस व्यक्ति को शांति ही प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ इंद्रियों के नियंत्रण के न होने पर, मन के नियंत्रण में न होने पर किस प्रकार की स्थिति उस पुरुष या व्यक्ति के साथ होती है, उसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो ऐसे उस पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है। भावना से हीन मनुष्य को सुख, शांति प्राप्त नहीं होती है, और शांति से रहित व्यक्ति को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार के वचन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अगला पद्य देखिए। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाममिवाभषि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उदाहरण को स्पष्ट करते हुए यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार से जल में बहती हुई या जल पर चलती हुई नाव को जो वायु होता है वह बलपूर्वक हर लेता है। जो वायु होता है वह जल पर विचरण करने वाली जो नाव होती है या जल पर चलने वाली जो नाव होती है उसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जाने में समर्थ होता है। कौन? वह वायु। तो वायु जो होता है अपनी इच्छा अनुसार उस नाव को किसी भी दिशा में ले जाने में समर्थ हो पाता है। वैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे ही विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में मन जिस किसी भी इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है तो वह जो मन होता है उस व्यक्ति की बुद्धि को भी उसी प्रकार से हर लेता है। अर्थात मन जो होता है वह व्यक्ति की बुद्धि को अपनी इच्छा अनुसार वह गति प्रदान करता है। कि जिस प्रकार से जल पर चलने वाली नाव को वायु बलपूर्वक हर लेता है, अर्थात अपनी वश में कर लेता, अपनी इच्छा अनुसार वह किसी भी दिशा में ले जा सकता है, तो उसी प्रकार से विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से जिस किसी भी इंद्रिय के साथ में मन जुड़ जाता है तो वह जो मन होता है वह उस व्यक्ति की बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। तो जिसके नियंत्रण में मन नहीं होता है वह जो पुरुष होता है, वह व्यक्ति जो होता है वह सदैव उन इंद्रियों के विषयों में विचरण करता रहता है। वह कभी भी उन विषयों से मुक्त नहीं हो पाता है। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे महाबाहो, अर्थात हे महाबलशाली, महान भुजाओं वाले, कि जिस पुरुष की इंद्रियां, जिस किसी भी पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह हो जाती हैं, अर्थात मुक्त हो जाती हैं, तो ऐसा वह व्यक्ति जो होता है वो स्थिर बुद्धि वाला
होता है। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसकी स्थिति को बताते हैं कि जिस किसी व्यक्ति की समस्त इंद्रियां विषयों में विचरण करने वाले उन विषयों से पूरी तरह से निग्रह को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात उन विषयों से मुक्त हो जाती हैं, तो ऐसे उस पुरुष की जो बुद्धि होती है वह स्थिर होती है। ऐसा वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, कि संपूर्ण प्राणी जिसको रात्रि समझते हैं या संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, तो उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए या परम आनंद की प्राप्ति में वे स्थित प्रज्ञ योगी जो है वो जागता है। कि समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, तो उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में वह स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और फिर कहते हैं कि जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में जो जगता है, ऐसे उस परमात्मा के तत्व को जानने वालों के लिए वह रात्रि के समान है। कि जहाँ पर समस्त व्यक्ति उस नश्वर उस सांसारिक सुख को भोगने के लिए जागता रहता है, तो ऐसे उस परम तत्व को जानने वाले व्यक्तियों के लिए वह रात्रि के समान है। जिसे संपूर्ण व्यक्ति रात्रि समझते हैं या रात्रि के समान है, तो ऐसे उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के लिए जो स्थित प्रज्ञ योगी होता है वह जागता है, और नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए जो जगता है, ऐसे में परम तत्व को जानने वालों के लिए तो वह रात्रि के समान होती है। तो यहाँ इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है और सामान्य पुरुषों से वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस पद्य में समझाते हैं। अगला पद्य देखिए, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकाजी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार की नदियों का जल चारों ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हुए उस समुद्र में बिना किसी विकार के ही समाहित हो जाते हैं, या उस समुद्र को बिना विचलित किए उसमें समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से इस संसार के समस्त भोग उस स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना किसी विकार को उत्पन्न किए हुए समा जाते हैं, और ऐसे उस पुरुष को भोगों की लालसा भी नहीं होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसकी स्थिति को समझाते हैं उदाहरण के द्वारा, कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार की नदियों का जल चारों ओर से परिपूर्ण अचल और अत्यधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हुए उस समुद्र में उस समुद्र को बिना विचलित किए हुए उसमें समा जाता है, उसी प्रकार से जो समस्त भोग जो होते हैं संसार के, वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए हुए समा जाते हैं, और ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्यों को भोगों की लालसा नहीं होती है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि जो मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके उनको त्याग करके अहंकार से रहित, ममता से रहित और
निष्प्रह रहित होकर के विचरण करता है तो वह शांति को प्राप्त होता है, उस परम शांति को वह प्राप्त कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग करके, ममता रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के, स्पृह रहित होकर के विचरण करता है इस संसार में, तो ऐसा वह व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी किस प्रकार की स्थिति होती है, उसी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए, और ये जो पद्य है ये हमारे श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो देखिए इसको, एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नेनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जिसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, ऐसे उस व्यक्ति की यह स्थिति है। तो इसको प्राप्त होकर के योगी कभी भी मोहित नहीं होता है। जिसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे उस व्यक्ति के लिए मोह कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा वह व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में भी इस ब्राह्मी को, अर्थात इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके, उसमें स्थित होकर के ब्रह्मानंद को वह प्राप्त करता है, उसमें स्थिर हो जाता है। तो अंत काल में भी इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म तत्व को जान करके वह उस ब्राह्मी स्थिति में ही वह समा जाता है, उस परम आनंद में, वह ब्रह्म आनंद में समाहित हो जाता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति को समझाते हैं और किस प्रकार से वह उस ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा श्रीमद् भगवत गीता के जो हमारा 2वें अध्याय है वह पूर्ण होता है, समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने आत्मा की स्थिति के बारे में जाना, ज्ञान योग के बारे में जाना, कर्म योग की स्थिति को जाना और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी स्थिति के बारे में हमने जाना। तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम हमारा जो अगला नया विषय है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।